Acts chapter 20, प्रेरितों के काम चैप्टर 20 verse 21, वाक्य 21, testifying to Jews and also to Greeks, repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. बरन यहूदियों और यूनानियों के सामने गवाही देता रहा कि परमेश्वर की ओर मन फिराना और हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। Here, repentance toward God, faith toward our Christ. परमेश्वर की ओर पश्चाताप और फिर प्रभु यीशु की ओर विश्वास। I was thinking that repentance is just to show I have repented to my brothers and sisters. तो मैं सोचता था पश्चाताप का मतलब ये है कि मैं दूसरों को, बहनों को ये दिखाऊं कि मैंने पश्चाताप किया है। But brother explained that repent before God. लेकिन फिर भाई ने बताया कि परमेश्वर के सामने या उनकी ओर हमें पश्चाताप करना है। Repent from what? किस चीज से पश्चाताप करना है? Repent from all our sins. हमारे सारे पापों से पश्चाताप करना है। What is sin? पाप क्या है? If whatever we disobey God's commandment, जो कोई भी प्रभु की आज्ञा होते हैं जिनका हम लोग पालन नहीं करते, God's word, प्रभु का वचन, is वो पाप है। so first step in our Christian life is repent. तो मसीह जीवन में सबसे पहला कदम ये है कि हम लोग पश्चाताप करें। John started his preaching, repent. यूहन्ना जो बपतिस्मा देता था वो बोलता था कि पश्चाताप करो। Jesus started his preaching, repent. प्रभु यीशु ने भी अपना प्रचार का शुरुआत ये कहकर किया कि पश्चाताप करो। So my dear brothers and sisters, repentance is so important. तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, पश्चाताप इतना जरूरी है। Then repent and faith in Lord Jesus Christ. तो पश्चाताप करके फिर उसके ऊपर में विश्वास करना है। Believe in Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करो। Make us children of God. और हम उसके ऊपर विश्वास करने से हम लोग परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। If we believe in Jesus Christ, अगर हम लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं God take us as His son. तो फिर परमेश्वर हमें उसके पुत्र या बेटों के जैसे ले लेता है। Give us His life. और उसका जीवन फिर हमें देता है। Repentance means from our fleshly life to have a godly life. पश्चाताप का मतलब एक ऐसा जीवन जो हम लोग शरीर के हिसाब से जीते थे वो छोड़कर एक धार्मिक जीवन जिए। What is godly life? तो ये धार्मिक जीवन क्या है? That is life of Jesus. वो है प्रभु यीशु का जीवन। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, by having faith विश्वास के जरिए on Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु के ऊपर God will give you Holy Spirit to lead you godly life. परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देगा जिसके द्वारा तुम ये धार्मिक जीवन जी सकोगे। John chapter 3:6. यूहन्ना में जाएंगे, चैप्टर 3 वाक्य 6। यूहन्ना चैप्टर 3 वाक्य 6। Those who spirit is spirit. क्योंकि जो शरीर से जन्मे हैं वह शरीर हैं। So if you believe in Jesus Christ, God will bless you Holy Spirit to lead godly life. तो अगर तुम प्रभु यीशु में विश्वास करते हो तो फिर परमेश्वर में पवित्र आत्मा से आशीषित करेगा जिसके द्वारा तुम एक धार्मिक जीवन जी सकोगे। I was thinking that from what are the sin I have to repent. तो मैं सोच रहा था ऐसा क्या पाप है जिससे मुझे पश्चाताप करना है। I have repented from my old sin. I became child of God, and God has given me Holy Spirit. What else is there? I was thinking that. मैं सोच रहा था मैंने अपने पुराने पापों से पश्चाताप किया है, अभी मैं परमेश्वर का बच्चा हूं और उसने अपनी पवित्र आत्मा मुझे दी है, तो अभी मुझे और कौन से पापों से पश्चाताप करना है? Jesus life. प्रभु यीशु का जीवन। Is your life is life of Jesus? क्या तुम्हारा जीवन प्रभु यीशु जैसा है? Do you love your brothers and sisters like Jesus loved you? क्या तुम अपने भाई और बहनों से उस तरीके से प्रेम करते हो जैसे प्रभु यीशु अपने भाई और बहनों से प्रेम करते थे? Do you speak with brothers with
kindness like Jesus talked? क्या तुम अपने भाई और बहनों से वो नम्रता और दीनता से बात करते हो जैसे प्रभु यीशु बात करते थे? Have you overcome all sins, fleshly sins? क्या तुम वो सारे शारीरिक पापों के ऊपर जय पा चुके हो? Still you get anger? अभी भी तुम गुस्सा करते हो? Still you love money? अभी भी तुम पैसों के पीछे भागते हो? Still you love your job and comfort, अभी भी तुम convenience? अभी भी तुम अपने काम से, ऐशो आराम से या आसान के जीवन से प्रेम करते हो? Yes, my dear brothers and sisters, so many things are there to repent. हाँ मेरे भाई और बहनों, कितनी ऐसी चीजें हैं जिससे हमें पछतावा करना है। How to overcome all fleshly sins? तो ये सारी शारीरिक पापों के ऊपर कैसे हम लोग जय पा सकते हैं? Galatians chapter 5 verse 16 says, walk by the Spirit. गलेशिया चैप्टर 5 में लिखा है कि तुम्हें आत्मा के अनुसार चलना है। If you walk by the Spirit, अगर तुम आत्मा के अनुसार या उसके जरिए चलोगे, you will not fulfill the lust of flesh. तभी तुम शरीर के हवसों को नहीं निभाओगे। Apostle Paul told प्रेरित पौलुस ने कहा that I have been crucified with Jesus Christ. कि मैं प्रभु यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ चुका हूँ। That is the repentance. यही है रहस्य की बात मन फिराने के बारे में। We will not please our flesh. हम लोग अपने शरीर को खुश नहीं करेंगे। We will not please our bodily activities. हम हमारे शरीर के कामों को पूरा नहीं करेंगे। We will obey the leading. हम लोग हमेशा पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार चलेंगे। Flesh will lead you to sin. तुम्हारा शरीर तुम्हें बस पाप की ओर ही लेकर जाएगा। Spirit will lead you to righteousness. लेकिन आत्मा तुम्हें धार्मिकता की ओर लेकर जाएगा। My dear brothers and sisters, so many difficulties may be there, so many tests may be there. मेरे भाई और बहनों, कितने सारे मुश्किलें और कितने सारे परेशानी आ सकते हैं। God, those who love by God, God will correct us. जिन लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर उनको सुधारेगा। God will give the power to overcome any sin. परमेश्वर शक्ति देगा कि तुम कोई भी पाप के ऊपर जय पा सको। So, my dear brothers and sisters, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, today we will start repent. आज हम लोग शुरुआत करेंगे पछतावा करने का। Please don't harden your heart. अपने मनों को कठोर मत करो। Today is the day of salvation. आज ही है दिन। Faith in Jesus Christ will lead you प्रभु यीशु में विश्वास तुम्हारी अगुवाई करेगा godly life, धार्मिक जीवन की ओर, life of Jesus. प्रभु यीशु के जीवन की ओर। Praise God. प्रभु की स्तुति हो।